नमस्कार, आप सभी को डे और नाइट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज चलते हैं टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे हम, जैसे मान लेते हैं द्विघात समीकरण, इसका हिंदी होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इसके नाम से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह द्विघात समीकरण है, यानी इसका पावर कितना होगा? 2। जैसे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप लोग को पता होगा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। देखिए इसमें x का घात कितना है? 2, इसलिए इसका ये कौन सा है? द्विघात समीकरण है। अगर इसका घात 3 रहता तो कितना हो जाता? त्रिघात समीकरण हो जाता। यानी द्विघात समीकरण है इसका, यानी इसका मूल कितना होगा? 2 होगा। यानी इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा? 2 होगा। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि शून्य क्या है। तो इस बहुपद का वैसा मान जो इसको 0 के बराबर कर दे, उसको क्या कहते हैं? इस बहुपद के लिए क्या होगा? वह शून्य कहलाएगा। तो चलिए हम चलते हैं, देरी नहीं करेंगे और जानेंगे थोड़ा सा कुछ टर्म। जैसे द्विघात बहुपद, यदि एबीसी वास्तविक संख्या हो तथा ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का कोई व्यंजक द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे इसमें दिया हुआ है एबीसी, इस बहुपद के क्या गुणांक कहलाते हैं, यानी इसमें ए बी और सी क्या है? ये कोफिशिएंट है, इसका गुणांक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए हम चलते हैं, कोशिश करेंगे हम जल्दी जल्दी समझने के लिए, ताकि वीडियो लंबा ना हो। आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा कि अगर वीडियो लंबा हो जाए या पता चले कि इसमें कुछ समझ ही नहीं पाए। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की छोटा वीडियो हो और जिसमें हम आप लोग को ज्यादा से ज्यादा समझा पाए। द्विघात बहुपद के शून्यक, अभी मैं बताया आप लोग को कि x के वे मान जो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मान को शून्य कर दे, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक कहलाते हैं। यानी ऑलरेडी हम व्यापक रूप दिया हुआ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको क्या कर दे? इसको शून्य के बराबर कर दे, क्या होगा? वह वह वैल्यू इस बहुपद के लिए वो क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। चलिए मैं आगे चलता हूँ। जैसे मान लेते हैं कोई भी समीकरण दिया रहेगा, उसमें क्या है, एक्स का मान पुट करेंगे, अगर वो 0 के बराबर कर देंगे तो वह वैल्यू इसके लिए क्या हो गया? यानी शून्य कहलाएगा। द्विघात समीकरण, यदि ए बी सी वास्तविक संख्या हो तथा इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का कोई समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। द्विघात समीकरण के सूत्र, द्विघात समीकरण के सूत्र क्या है? आप देख सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक ही द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल कहलाते हैं। अर्थात x के वे मान जिनके लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, द्विघात समीकरण एक्स बी एक्स के लिए मूल कहलाते हैं, नहीं रूट कहलाते हैं। ऑलरेडी हम आप लोग को शुरू में ही बता दिया है कि वो एक्स का कुछ ऐसा मान जो इस बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, तो क्या कहलाएगा? वो वह संख्या इस बहुपद के लिए क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। तो हम एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। द्विघात समीकरण के प्रकार, द्विघात समीकरण के दो प्रकार होते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्रित द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का प्रकार कौन सा हो गया? एक में शुद्ध शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा में पढ़ेंगे मिश्रित
मिश्रित द्विघात समीकरण। देखिए, शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्रित द्विघात समीकरण। जिस द्विघात समीकरण में चर x का एक घात वाला पद नहीं हो उसे शुद्ध समीकरण कहते हैं। अर्थात यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में b इक्वल टू 0 हो तो वह शुद्ध द्विघात समीकरण होगा। जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 ऐसे समीकरणों का व्यापक रूप होता है a एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा, रूट अंडर 16। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4। अब चलते हैं, हम मिश्रित द्विघात समीकरण को देखते हैं। जिस द्विघात समीकरण में चर x का एक घात वाला पद हो उसे मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। स्पष्ट है कि मिश्रित द्विघात समीकरण का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां हैं। द्विघात समीकरण को हल करने के निम्नलिखित 3 विधियां: गुणनखंड द्वारा, बाइफैक्टराइजेशन, और दूसरा में दिया हुआ है वर्ग पूर्ण करके। यानी दोनों तरफ स्क्वायर करके। तीसरा में द्विघात सूत्र या श्रीधाचार्य नियम से, यानी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इसके माध्यम से भी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे किसके माध्यम से, गुणनखंड द्वारा, यानी बाई फैक्टराइजेशन के माध्यम से। बाई फैक्टराइजेशन माध्यम में जैसे मान लेते हैं कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, उदाहरण के लिए द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 का हल गुणनखंड द्वारा निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा क्या है, इसको हम इरेज कर देता हूं। यानी कि द्विघात समीकरण को हम कितने विधि से निकाल सकते हैं, 3 विधि से हम द्विघात समीकरण के सोल्व हम कर सकते हैं। तो एक में क्या है, पहला में बाई फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन। दूसरा में है, दूसरा में हमारा दिया हुआ है बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी पूर्ण वर्ग करके। और तीसरा में दिया हुआ है श्रीधाचार्य के नियम, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a लिखते हैं। इसको हम बोलते हैं द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य नियम से, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको बोलते हैं तीसरा बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तीनों से हम कोशिश करेंगे बनाने के लिए, इससे भी बनाएंगे, इससे भी बनाएंगे और इससे भी बनाएंगे, ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हम
सबसे बेटर मेथड कौन है, तो सबसे बेटर मेथड यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरा होता है ये बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब सीधे फार्मूला पे पुट रखिए। फार्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू, फार्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। बस इस पे रख के आप क्या कर सकते हैं उसके द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात किया जा सकता है। चलिए हम इरेज कर देते हैं और देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सोल्यूशन करते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं सीधा, है ना। वीडियो थोड़ा सा काफी लंबा हो ही जाएगा ना चाहते हुए भी, क्योंकि अभी शुरुआत है। तो कोशिश मैं करूंगा कि आप लोग का वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, लेकिन क्या किया जाए, वीडियो तो थोड़ा तो लंबा होना स्वाभाविक हो जाता है, ताकि जब आप नए नए काम करते हैं ना, थोड़ा सा वहाँ पे आप लोग को सेटल करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा और वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए एक हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है 2x² माइनस 5x+3। क्वेश्चन है हमारा 2x² माइनस 5x+3 इज इक्वल टू 0। 2x² माइनस 5x, क्वेश्चन है हमारा 2x² माइनस 5x+3 इज इक्वल टू 0 का हल गुणनखंड द्वारा निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 2x² माइनस 5x+3 इज इक्वल टू 0। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, ये पहले वाले से लास्ट वाले में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो गया, 3 × 2 = 6x²। देखिए 6x² हो गया ना, इसको हम इस तरह तोड़ेंगे ना, इसको जोड़ने और घटाने पे क्या हो जाए, -5x के बराबर हो जाए। तो हम इसको तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 = 6, यानी 3 × 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो क्या लेंगे, हम लिख सकते हैं यहाँ 2x² माइनस क्या लिख सकते हैं, -3x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में से हमारा क्या कॉमन हो सकता है, इसमें से भी और इसमें से। इसमें से दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम x कॉमन कर सकते हैं, यानी सिर्फ x ही कॉमन होगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2x। यहाँ पे कितना बचेगा, x कॉमन हो जाए तो -3। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 कॉमन होगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यानी 2x प्लस 3। सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है। तो जब माइनस और माइनस प्लस होगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस नहीं लिखेंगे। प्लस लिखते तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारा दोनों में कॉमन क्या बचा है, यहाँ पे 2x माइनस 3 और दूसरा क्या बचा है, x माइनस 1। तो दोनों किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। जब 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो हम यहाँ पे 0 इक्वल टू 0 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई। तो हम क्या क्या करेंगे, यहाँ पे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर करेंगे। तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2। एक हमारा ये निकल गया x। और दूसरा में हम x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो हमारा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। यानी x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। यानी हमारा x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3/2 हो गया। अतः द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x+3 के मूल कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि एक समीकरण किस तरह का है, द्विघात समीकरण है। देख रहे हैं ना, दो घात वाले हैं। तो इसका जब भी द्विघात समीकरण का जब हम सोल्यूशन करते हैं तो इसमें हमारा मूल कितना ज्ञात होता है, 2 होता है, जो कि हमारा ऑलरेडी आप लोग के सामने है, x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू 1।
तो वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा ताकि मैं इसमें और कुछ इम्प्रूव कर सकूं। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आप लोग के लिए वीडियो अच्छा से अच्छा बना पाऊँ। धन्यवाद।